धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। सम्मानित साथियों, बिना किसी औपचारिकता पूरी किए हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। साथियों, आप काफ़ी दूर दराज से पधारे हुए सभी सम्मानित साथी हैं, सभी प्रबुद्ध हैं। मैं समझता हूँ ये सभी जिम्मेदार साथी हैं और सभी अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, यहाँ भी काम कर रहे हैं। तो जैसे हमारी उपस्थिति यहाँ दिखाई दे रही है वो कम है, उसके लिए शायद हमसे कहीं कुछ कमी हुई है, उसके हम क्षमा प्रार्थी हैं और आप सबके साथ मिल करके प्रयास करेंगे कि ये संख्या बढ़ाई जाए। तो साथियों, यहाँ हम सब इकट्ठे होते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, शायद उसका कोई उद्देश्य होता है। अपना काम छोड़ के आते हैं दूर दराज से, तो कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कहीं इकट्ठे होते हैं, मीटिंग होती है, आयोजन करते हैं, उसमें हमारा कोई न कोई उद्देश्य होता है कि हम क्यों जा रहे हैं, हमारा क्या उद्देश्य है, क्या लेकर के आएंगे, क्या देख जाएंगे हम लोग। तो हमारी जो संस्था कार्यक्रम करती है, कोई भी संस्था काम करती है, उसका उद्देश्य होता है कि हमारे जो अतिथि, हमारे जो उपासक है, हमारे कभी जो साथी आए हैं, उनको हम क्या संदेश देना चाहते हैं। और आप लोग अपना बहुत कीमती समय दे के आते हैं, बहुत दूर से अपना खर्चा करके आते हैं, टाइम लगाते हैं, यहाँ से क्या ले करके जाएंगे। तो साथियों, हम कहीं न कहीं इस चीज़ में कहीं समझ नहीं पाते। तो मेरा तो ये अनुरोध था कि भाई हम कहीं जाते हैं, कहीं जाते कुछ करते हैं, तो उसका उद्देश्य होता है कि हम यहाँ से कुछ लेके जाएं और हमारी संस्था के द्वारा आपको कुछ ये नई चीज़ें बताई जाए, इससे उसका हम अनुसरण करें। साथियों, हमारे जो वीरेंद्र सिंह जी पटवन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बहुत सारी अच्छी बातें बताई और हमारे जो अभी हमारे नरेश प्रताप जी थे, उन्होंने कोर्ट केस के बारे में बहुत सारी बातें बताई। और साथियों, कई बार ये हम जो कार्यक्रम आयोजन करते हैं उसका उद्देश्य होता है, ये बौद्ध धर्म ही क्यों अपनाते हैं लोग, हम बौद्ध धर्म के बारे में क्यों कहते हैं कि बौद्ध धर्म हमारे जो कुछ घंटे बैठे हुए हैं और हमारे सभी साथी बैठे, तो आप सब जानते हैं, यहाँ सभी मैं समझता हूँ सभी जितने बैठे हैं सभी जानते हैं इस बात को। हमारे बीच में जो आम पब्लिक कम है और सभी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हुए राष्ट्र के कार्यकारिणी के और प्रदेश के। तो साथियों, बौद्ध धर्म ही क्यों, क्योंकि ये कोई धर्म नहीं है कि जीने की शिक्षा पद्धति है और ये मानवता का संदेश है, जिससे हमें अंधविश्वास, पाखंड, करुणा, मैत्री, भाईचारा, अहिंसा और मानवता का संदेश मिलता है। साथियों, हम कई बार अपनी ऊर्जा दूसरों की आलोचना में व्यक्त करते हैं। अगर उसी ऊर्जा को 10 मिनट हम अपने महापुरुषों की तारीफ में लगाएं तो शायद बेहतर होगा। तो मैं ज़्यादा कह करके हमारे बीच में बहुत सारे सम्मानित साथी बैठे हुए हैं, तो थोड़ा समय लेकर मैं इतनी बात कहना चाहूँगा कि हम कहीं जाते हैं, हमारा उद्देश्य होना चाहिए, कोई कार्यक्रम आयोजित करते हैं उसका उद्देश्य होना चाहिए जहाँ से कुछ हम कुछ लें और कुछ दें। इसी के साथ बात सब करता हूँ। साथियों, जय भीम, नवोदय, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। देखिए, बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म ज्ञान का धर्म है, बुद्धि का धर्म है। कल हमारे यहाँ अम्बेडकर पार्क वेस्ट गुरुनगर में बुद्ध जयंती मनाई जा रही थी बड़े धूमधाम के साथ में। बहुत सुंदर पार्क सजाया गया था। अब वहाँ पर एक ब्राह्मण आ गया, तो कहता है, वहाँ पर किताबें बट रही थी जिसमें भगवान बुद्ध लिखा हुआ था। तो कहता है, तुमने इस किताब पर भगवान क्यों लिख रखा है? तो मैंने कहा कि भाई आप कितने पढ़े लिखे? कि मैं 4वीं पास हूँ। मैंने कहा 4वीं पास है तो फिर 4वीं की बात पढ़े हुए और तुम इतनी बड़ी बात उठा रहे हो। भगवान का मतलब बताइए, भगवान का मतलब क्या होता है? कि नहीं, भगवान का तो भगवान ही होते हैं। क्या भगवान तो हमारे कृष्ण भगवान, राम भगवान, ये भगवान, वो भगवान, मगर तुमको किसी भगवान का जन्म, उन जिन भगवानों का नाम ले लो, किसी का जन्मदिन पता नहीं, मरणदिन पता नहीं, उनके काम का किसी का पता नहीं। भगवान बुद्ध इसलिए कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया, राजपाट छोड़ा, अपनी पत्नी को छोड़ा, अपने नौजवान पुत्र को छोड़ा, सब चीज़ों को जो छोड़ देते हैं, त्याग, तृष्णा का त्याग कर देते हैं, जो तृष्णा से छूट जाते हैं उनको भगवान कहा जाता है। तो वो बात को माना। और ऐसी बात जब कभी आपके सामने पर आए कि भगवान बुद्ध को तुम और भगवानों की तो मानते नहीं हो, लेकिन भगवान बुद्ध को भगवान बुद्ध क्यों कहते हो? तो भगवान बुद्ध का मतलब है कि जो तृष्णा सब त्याग कर दे अपनी सब चीज़ों को और मानव कल्याण के लिए काम करे, वही भगवान होते हैं। दूसरी बात यह है कि जो बौद्ध धर्म और बाबा साहब का धर्म जो अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, इसका निषेध करता है। देखिए, महिलाएं बैठी हुई हैं, हमारे उच्चाधिकारी हैं,
तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तो किसी को महिला को घर से निकलने की भी इजाज़त नहीं थी, जो क्योंकि उनको निषेध था घर से निकलना। जो गरीब परिवारों की महिलाएं होती थी वो तो भी अपना जो लकड़ी वगैरह ये कुछ चुनने के लिए, कुछ सामान लेने के लिए घर से निकल जाती थी। लेकिन जो अपने को अपर कास्ट बोलते थे उनकी महिलाओं को तो सूरज देखने को नहीं मिलता था। तो ऐसा मतलब शोषण होता था महिलाओं का। और बौद्ध धर्म जैसे अब ये पाखंडवाद का किस तरह से विरोध करते हैं कि गणेश की मूर्ति कितने क्विंटलों की होती है और चूहा उसकी सवारी बना रखा है, मानते हैं कि चूहा उसकी सवारी है। तो हमारा बौद्ध धर्म, हमारा बुद्धि का धर्म इन चीज़ों का निषेध करता है, हम इन चीज़ों को कभी नहीं मानते। तो ये चीज़ें करने से ये हमारा बुद्धि का विकास होता है और इसी बुद्धि के विकास की वजह से आज आप देखिए जो दलित वर्ग में माने जाते हैं, आज जो जाटव कम्युनिटी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है शिक्षा के क्षेत्र में, आज की डेट में IAS और PCS सबसे ज़्यादा जाटव कम्युनिटी के, क्योंकि उन्होंने शिक्षा का धर्म, बौद्ध धर्म और बाबा साहब का मिशन माना कि बाबा साहब ने शिक्षा के लिए जो जोर दिया कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो इन चीज़ों पर जो चलेंगे वही आगे बढ़ेंगे। अब मैं कोई महिला अपना बोलना चाहती है, विचार रखना चाहती हैं, महिला साथी कोई अपना विचार रखना चाहती हैं, आप बोलना चाहेंगे तो? हाँ, आप तैयार रहिएगा। अब हमारे बीच में ये मास्टर